अनोखे चोर। देवेंद्र मोहन शर्मा दिल्ली के एक जाने माने बिजनेसमैन और अपने परिवार में जिंदा बच जाने वाले वाहिद शख्स। उनके परिवार में एक के बाद एक कई मौतें होती हैं और ये कोई सामान्य मौतें नहीं थी, बल्कि इसके पीछे थी एक गहरी साजिश। और इस साजिश के पीछे था अंधविश्वास और पुनर्जन्म से जुड़ा एक अजीब किस्सा। और इस खौफनाक साजिश का पहला शिकार बनी देवेंद्र शर्मा की छोटी बेटी प्रियंका। बात है 1 फरवरी 2021 की। देवेंद्र शर्मा जब ऑफिस के लिए निकलने लगे तो उन्होंने अपनी छोटी बेटी प्रियंका को आवाज़ दी। प्रियंका उनके साथ ही ऑफिस जाती थी, लेकिन उस दिन प्रियंका ने बताया कि आज वो ऑफिस नहीं जा सकेगी, उसके पैरों में तेज़ दर्द है। देवेंद्र अकेले ही ऑफिस चले गए। रात को जब वो घर लौटे तो प्रियंका के पैरों का दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। अगले दिन यानी 2 फरवरी को देवेंद्र शर्मा प्रियंका को लेकर मोती नगर के एक हॉस्पिटल में गए, जहां उसके कुछ टेस्ट हुए। रिपोर्ट्स आनी अभी बाकी ही थी कि रात होते होते प्रियंका के पैर सुन्न होने लगे और 3 फरवरी तक उसकी हालत इतनी ख़राब हो गई कि वो अपने पैरों पर खड़ी तक नहीं हो पा रही थी। इसलिए उसे BL कपूर हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। वो कमज़ोरी और बदन दर्द की शिकायत करती रही। करीब 15 दिन तक चले इलाज के दौरान वो निढाल से निढालतर होती गई। उसे अपने शरीर और दिमाग पर कोई कंट्रोल नहीं रहा। डॉक्टर समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर उसे बीमारी क्या है। डॉक्टर GV सिंड्रोम समझकर उसका इलाज करते रहे और आखिरकार 15 फरवरी 2021 को प्रियंका दर्द से तड़पती हुई मौत की गोद में समा गई। और डॉक्टर अंत तक नहीं समझ पाए कि उसको बीमारी क्या थी। एक खुशमिजाज स्मार्ट सी लड़की जिसने दिल्ली के नामी गिरामी जीसस एंड मैरी कॉलेज से BCom कर लंदन से मास्टर की डिग्री लेकर पिता के बिजनेस में हाथ बटाना शुरू किया था, जिसके सामने उसका खूबसूरत फ्यूचर खड़ा था और जिसकी शादी के लिए देवेंद्र शर्मा एक होनहार काबिल दामाद ढूंढ रहे थे, वो अचानक सबको छोड़कर चली गई और उसकी मौत की वजह भी नहीं पता चल सकी। हैरानी की बात यह थी कि इन बीते दिनों में यानी प्रियंका की मौत से 2 दिन पहले 13 फरवरी को प्रियंका की बड़ी बहन दिव्या भी अपने ससुराल में अचानक बीमार पड़ गई। उसके पूरे बदन में तेज दर्द उठा। देवेंद्र शर्मा को पता चला तो वो बड़ी बेटी को देखने उसके ससुराल पहुंचे। दिव्या की हालत भी नाजुक ही लग रही थी। उसके पति ने बताया कि उसका इलाज चल रहा है। ये सब चल ही रहा था कि 24 फरवरी को देवेंद्र शर्मा की पत्नी अनीता शर्मा के शरीर पर भी वैसे ही सिम्टम नजर आने लगे जैसे प्रियंका और दिव्या के शरीर पर थे। देवेंद्र शर्मा पर गोया आफतों का पहाड़ टूट पड़ा था। 4 मार्च को देवेंद्र शर्मा ने अपने दामाद वरुण के साथ पहले दिव्या को सर गंगाराम हॉस्पिटल में भर्ती कराया। उसके बाद 6 मार्च को उन्होंने अपनी पत्नी अनीता को भी उसी हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। दिव्या की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ और धीरे धीरे वो कोमा में चली गई। उसके सिर के बाल भी तेजी से गिर रहे थे। इधर अनीता के सिर के बाल का भी यही हाल था। यही नहीं, सिर पर घने बाल रखने वाले देवेंद्र शर्मा को भी अपने बाल झड़ने का एहसास होना शुरू हो गया था। साथ ही उनके पैरों में भी तेज दर्द उठने लगा। अपने दर्द को सहते हुए देवेंद्र शर्मा हॉस्पिटल में एडमिट अपनी पत्नी और बेटी के लिए भाग दौड़ करते रहे। अनीता की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टर को उनकी बीमारी पकड़ में नहीं आ रही थी। जब वो ICU में चली गई तब डॉक्टर ने उनका टॉक्सिक टेस्ट करवाया। ये टेस्ट अब बॉडी में मौजूद जहर और जहरीले केमिकल का पता लगाने के लिए किया जाता है। इसमें अनीता के खून में थैलियम की भारी मात्रा पाई गई। इसके बाद डॉक्टर ने शक की बिना पर देवेंद्र शर्मा, दिव्या और देवेंद्र शर्मा के घर पर काम करने वाली मासी का भी टेस्ट कराया तो उनके शरीर में भी भारी मात्रा में थैलियम पाया गया। ये काफ़ी हैरान कर देने वाला मामला था। परिवार के सभी लोगों के खून में थैलियम नामक जहर मिलने से ये तो साफ हो गया था कि किसी ने परिवार को ख़त्म करने के लिए उन्हें जहर दिया था। लेकिन कौन था जो पूरे परिवार को ख़त्म करना चाहता था? देवेंद्र शर्मा ने जब पिछले कुछ महीनों में घटित घटनाओं के बारे में गौर करना शुरू किया तो उन्हें याद आया कि 31 जनवरी को उनका दामाद वरुण अपने घर से सबके लिए फ़िश करी बनाकर लाया था। उस दिन उसकी पत्नी दिव्या यानी कि देवेंद्र शर्मा की बड़ी बेटी और उसके दोनों बच्चे भी देवेंद्र शर्मा के घर पर ही थे। 31 जनवरी को वरुण ने दिव्या को फ़ोन करके कहा कि वह स्पेशल फ़िश करी बना रहा है और पैक करके सबके लिए ला रहा है। देवेंद्र शर्मा का कहना था कि वरुण दोपहर में आया और अपने साथ लाइव फ़िश करी हम सबको खिलाई। मैंने, मेरी पत्नी ने और दिव्या ने वो फ़िश करी खाई थी। मगर वरुण ने जबड़े में दर्द का बहाना बनाकर
खुद वो फिश नहीं खाई और अपने दोनों बच्चों को भी नहीं दी। प्रियंका उस समय बाहर गई हुई थी। वरुण ने खास उसके लिए फिश करी बचा कर रखी थी। जब शाम 5 बजे प्रियंका घर लौटी तो वरुण ने जिद करके उसे भी वो फिश करी खिलाई। घर में काम करने वाली मासी ने भी वो फिश करी खाई थी और उसके बाद ही घर में सब बीमार होते चले गए। देवेंद्र शर्मा का कहना था कि मुझे वरुण पर शक इस वजह से हुआ कि वरुण की मेरी बीवी और मेरी बेटी के साथ अक्सर खटपट होती रहती थी। वो मेरी पत्नी को पसंद नहीं करता था, मगर उस रोज़ जब वो घर पर आया तो बहुत ही खुशमिजाज मूड में था। और जब ये बात मुझे याद आई तो मेरे दिमाग में खटका कि हो सकता है कि उसने ही फिश करी में जहर मिलाकर हम सबको मारने की कोशिश की है। देवेंद्र शर्मा कहते हैं कि उस दिन हम बहुत खुश थे कि चलो आए दिन मेरी बेटी से लड़ने झगड़ने वाला दामाद आज इतने प्यार से खुद सबके लिए कोई डिश बनाकर ला रहा है। पर हमें क्या पता था कि वो खाने के बहाने हमारी मौत का सामान लेकर आया था। इसके बाद देवेंद्र शर्मा ने अपना शक डॉक्टर से जाहिर किया। इसी बीच अनीता शर्मा की हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई और 21 मार्च को उनकी भी डेथ हो गई। उनकी मौत के बाद हॉस्पिटल स्टाफ ने इसे पुलिस केस बताकर इंद्रपुरी थाना इंचार्ज को इस मामले की खबर कर दी। खबर पाकर इंद्रपुरी पुलिस स्टेशन से सब इंस्पेक्टर पंकज पराशर हॉस्पिटल पहुंचे। उन्होंने डॉक्टर से बातचीत की और अनीता का पोस्टमार्टम कराया गया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर वरुण ने मौत का ये खौफनाक खेल क्यों खेला? आखिर उसे अपने ससुराल वालों से ऐसी क्या दुश्मनी थी कि उसने पूरे परिवार को ही ख़त्म करने का फैसला किया? ये जानने के लिए हमें चलना होगा कुछ साल पीछे। दरअसल वरुण और दिव्या की शादी 2009 में हुई थी। दोनों ही परिवार में पैसे की कोई कमी नहीं थी। दिल्ली के पोश इलाके में दोनों परिवारों की शानदार कोठियां हैं। देवेंद्र शर्मा होम्योपैथी मेडिसिन के बड़े निर्माता हैं। इंद्रपुरी EC3 में उनकी 4 मंजिला शानदार कोठी है। वहीं ग्रेटर कैलाश के सबसे पोश इलाके में M ब्लॉक 64 नंबर की 500 गज में बनी 4 मंजिला शानदार इमारत वरुण अरोड़ा की है। अपने माता पिता का इकलौता मगर गोद लिया वरुण उसी कोठी में अपनी पत्नी दिव्या और 4.5 साल के 2 मासूम जुड़वा बच्चों के साथ रह रहा था। वरुण के पिता का रियल एस्टेट का बिजनेस था। वरुण भी अपने पिता के साथ काम करता था। पैसे की कमी यहाँ भी नहीं थी। लेकिन वरुण और दिव्या शादी के कई साल बाद भी औलाद की खुशी के लिए तरस रहे थे। आखिरकार उन्होंने IVF का सहारा लिया और शादी के 8 साल बाद दोनों को एक साथ 2 खुशियाँ मिली, यानी दिव्या जुड़वा बच्चों की माँ बनी, एक बेटा और एक बेटी। वरुण और दिव्या अपने 2 बच्चों को पाकर बहुत खुश थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि वरुण ने अपने हाथों से ही अपनी खुशियाँ उजाड़ दी। दरअसल 28 फरवरी 2020 को वरुण के पिता की हार्ट अटैक के चलते डेथ हो गई और उसके कुछ दिनों बाद दिव्या नेचुरल तरीके से एक बार फिर प्रेग्नेंट हो गई। और फिर यहीं से शुरुआत होती है अंधविश्वास और पुनर्जन्म की एक अजीब कहानी की। हुआ ये कि जब दिव्या डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गई तो डॉक्टर ने उसे बच्चे को सही करने की सलाह दी, क्योंकि इस प्रेगनेंसी के चलते दिव्या की जान को खतरा था। दिव्या के पेरेंट्स इस बात पर राज़ी हो गए। वो अपनी बेटी की ज़िंदगी खतरे में नहीं डालना चाहते थे और फिर पहले से ही दिव्या के 2 बच्चे थे ही। खैर डॉक्टर की सलाह पर गर्भ ज़ाय कर दिया गया। और ये बात जब वरुण को पता चली तो उसने अपनी सास यानी अनीता शर्मा से काफ़ी बहस की। उसे लगा दिव्या ने अपनी माँ के कहने पर ऐसा किया है। दरअसल वो इस बच्चे को चाहता था कि वह दुनिया में आए। वरुण का कहना था कि मेरे पिता ने मुझे सपने में आकर दर्शन दिए थे और कहा था कि वो वापस आ रहे हैं मेरी संतान के रूप में। वरुण का कहना था कि दिव्या ने मेरे बच्चे को नहीं, मेरे पिता को मार डाला है, और वो भी अपनी माँ के कहने पर। बकौल वरुण, दिव्या की माँ हमारे बीच लड़ाइयाँ करवाती थी और दिव्या बस अपनी माँ के कहने पर ही चलती थी और उसने कभी मेरी भावना या मेरे फैसलों की कोई परवाह नहीं की। इस हादसे के बाद वरुण और दिव्या के रिश्ते में दरार आ गई। वह दिव्या के साथ गाली गलौज भी करने लगा और धीरे धीरे उसके दिल में दिव्या और उसके परिवार वालों के लिए इतनी नफरत भर गई कि उसने उनको ख़त्म करने का फैसला कर लिया। खैर देवेंद्र शर्मा की शिकायत पर दर्ज FIR के बाद पुलिस ने वरुण के घर पर छापा मारकर उसे गिरफ्तार कर लिया। साथ ही उसका मोबाइल और लैपटॉप भी जब्त कर लिया गया। पुलिस केस बनता देख वरुण ने 23 मार्च की रात को खुद भी थैलियम की कुछ मात्रा खा ली थी। उसे लगा था जब तक पुलिस उसके पास पहुंचेगी
उसके शरीर में भी सिम्टम नजर आने लगेंगे, जिसे देख पुलिस उसे बेकसूर समझेगी। लेकिन वरुण की ये चालाकी उसके काम नहीं आई। उसके लैपटॉप और फ़ोन ने उसकी सारी पोल खोल कर रख दी। लैपटॉप की ब्राउजिंग हिस्ट्री में पुलिस को थैलियम से संबंधित कई वेब पेज खोले जाने की जानकारी मिली। साथ ही उसके घर से थैलियम जहर की शीशी भी बरामद की गई। पूछताछ में वरुण ने बताया कि पहले उसने मरकरी देकर सबको मारने का सोचा था, लेकिन उससे तुरंत मौत हो जाती है और पुलिस को उस पर शक हो जाता। इसलिए फिर उसने ऐसे जहर के बारे में जानकारी जुटानी शुरू की जिसका असर धीरे धीरे होता है, और फिर उसे थैलियम के बारे में पता चला। पुलिस को वरुण के घर से सद्दाम हुसैन से संबंधित एक किताब भी मिली। पुलिस का कहना है कि आरोपी ने सद्दाम हुसैन से प्रेरित होकर थैलियम जहर से पत्नी और ससुराल वालों को मारने की साजिश रची। थैलियम का इस्तेमाल तानाशाह सद्दाम हुसैन ने अपने राजनीतिक विरोधियों को खत्म करने के लिए किया था। पुलिस की पूछताछ में वरुण ने खुलासा किया कि जब उसकी साली प्रियंका की मौत फरवरी में हो गई और बिना किसी शक के उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया, तब उसे लगा कि वो बच गया है और अब पुलिस उसे कभी नहीं पकड़ पाएगी। लेकिन मार्च में जब उसकी सास की मौत हुई और डॉक्टरों ने पुलिस को फ़ोन कर दिया तो सारा मामला खुल गया। वरुण के पास सब कुछ था, डिग्री, पैसा, शान व शौकत, लेकिन सब कुछ होने के बावजूद उसकी मानसिकता कितने निम्न दर्जे की थी, इसका पता इस बात से लगा सकते हैं कि वो पुनर्जन्म और सपनों के सच होने जैसी तकियानुसी बातों पर यकीन करता था। वरुण ने पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया और उसे न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया गया। उस पर आईपीसी की धारा 302, 307, 328, 498 और 34 के तहत मामला दर्ज हुआ है। शर्मा परिवार में देवेंद्र मोहन शर्मा अब अकेले बचे हैं। उनकी बड़ी बेटी दिव्या भी 40 दिन कोमा में रहने के बाद जिंदगी की जंग हार गई। उधर वरुण के परिवार में उसकी बूढ़ी माँ वरुण के 2 बच्चों को संभालती हुई घर में बिल्कुल बंद होकर रह गई। उन्हें भी इस हादसे से गहरा सदमा पहुंचा है। इस तरह से अंधविश्वास, गुस्सा और नफरत की आग में 2 परिवार झुलस कर रह गए। आप लोगों की इस कहानी पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सावधान रहें, सतर्क रहें, अपने परिवार वालों के साथ खुश रहें, उनका ख्याल रखें। मिलती हूँ जल्द ही एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।